अगर आप सिविल इंजीनियर के तौर पर दुबई में आना चाहते हैं तो 2026 में सिचुएशन पहले के मुकाबले में बहुत चेंज हो चुकी है। कंपटीशन बढ़ गया है और दुबई म्यूनिसिपैलिटी ने भी हायरिंग के रूल्स पहले के मुकाबले में और ज़्यादा सख्त कर दिए हैं। इस वीडियो में मैं आपको सैलरी की नई रियलिटी, सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स की मेंबरशिप और वो स्टेप बाय स्टेप प्लान दूंगा जिससे आपका विजिट वीज़ा और पैसा दोनों ज़ाया होने से बच जाएंगे। देखें, अब सिर्फ डिग्री होना काफ़ी नहीं है क्योंकि मार्केट अब स्मार्ट कंस्ट्रक्शन और AI ड्रिवन मैनेजमेंट पर शिफ्ट हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमैर है और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि इस चैनल पर मैं आप लोगों को दुबई की जॉब्स के बारे में गाइड करता हूं। मैं ना ही कोई रिक्रूटर एजेंट हूं और ना ही मैं अपना कोई कोर्स सेल कर रहा हूं। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दुबई की जॉब्स के बारे में गाइड करना है। और अगर आपको दुबई की मज़ीद जॉब्स के बारे में स्पेशल गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप इस तरह की वीडियोस को मिस ना कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग का दुबई में अब स्कोप क्या है और इसकी डिमांड भी क्या है। दुबई 2040 मास्टर प्लान और मेगा प्रोजेक्ट्स की वजह से सिविल इंजीनियरिंग की डिमांड तो है, लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। जनरल साइट इंजीनियर्स के लिए मार्केट बहुत क्राउडेड है, इसलिए अगर आप बेसिक साइट सुपरविजन के भरोसे पर आ रहे हैं तो आपको मुश्किल हो सकती है। डिमांड उन इंजीनियर्स की हाई है जो BIM, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन बिल्डिंग जैसी फील्ड्स में स्पेशलाइज्ड हैं। अल मक्तूम एयरपोर्ट और नए रेजिडेंशियल आइलैंड्स पर काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, लेकिन कंपनी सब उन लोगों को ढूंढ रही हैं जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को डिजिटल टूल्स के साथ हैंडल कर सकें। स्कोप ग्रो कर रहा है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो पुरानी कंस्ट्रक्शन टेक्निक से बाहर आकर मॉडर्न इंजीनियरिंग को समझते हैं। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। सबसे पहले आपके पास बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री रेलिवेंट होनी चाहिए और उसकी अटेस्टेशन भी होनी चाहिए। और लॉन्ग टर्म जॉब्स के लिए सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स SOE की मेंबरशिप और दुबई म्यूनिसिपैलिटी के अप्रूवल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर बड़ी कंपनीज में काम मिलना मुश्किल हो जाता है। स्किल्स में अब ऑटोकैड के साथ साथ BIM 360, प्राइमावेरा और बेसिक मॉडल क्लैश डिटेक्शन का पता होना चाहिए। 2026 में स्मार्ट वर्क का मतलब है कि आपको क्वांटिटी टेक ऑफ ऑटोमेशन का पता हो ताकि एक्सपीरियंस इंजीनियर्स के लिए दुबई म्यूनिसिपैलिटी का लाइसेंस जैसे G+1 या G+12 आज भी सबसे बड़ी पावर हैं जो आपकी वैल्यू मार्केट में डबल कर देते हैं। अब बात करते हैं जॉब रोल्स की और उनकी सैलरीज की। ये टोटली आपकी क्वालिफिकेशन, आपके स्किल्स और आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती हैं। यहाँ सैलरीज के बारे में बहुत हाइप है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको रियलिस्टिक सैलरीज बताऊँ। एक साइट इंजीनियर की स्टार्टिंग सैलरी 5,000 दिरहम से 8,000 दिरहम तक हो सकती है, लेकिन अगर लक अच्छा हो तो 10,000 दिरहम तक भी मिल सकती है। और जो प्रोजेक्ट इंजीनियर्स होते हैं उनकी सैलरी 10,000 से 14,000 दिरहम पर मंथ तक होती है। और अगर आपके पास बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम करने का एक्सपीरियंस है तो आपको 18,000 तक मिल सकती है। QS और एस्टिमेशन इंजीनियर्स को 8 से 15,000 दिरहम तक सैलरी मिल सकती है। सीनियर रोल्स या प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लीड करते हैं उनकी सैलरी 25,000 प्लस हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिनके पास UAE का सॉलिड एक्सपीरियंस और लाइसेंसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप इन जॉब्स को कैसे सर्च कर सकते हैं और उन पर अप्लाई कर सकते हैं। यह इस बात को समझ लें कि अब अप्लाई करने के लिए आपको रोबोट्स को इम्प्रेस करना होगा, किसी ह्यूमन को नहीं। दुबई की बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्म्स अब ATS को यूज़ कर रही हैं जो CVs को फिल्टर करता है। इसकी एक खास ट्रिक है कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन से एग्जैक्ट कीवर्ड्स को उठाएं। फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने मेंशन किया है रेरा कोऑर्डिनेशन या फिर BIM 360 या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन दुबई, तो एज इट इज़ उन कीवर्ड्स को अपनी CV में भी ऐड कर दें ताकि AI फिल्टर आपको परफेक्टली मैच समझे। लेकिन इसके लिए आपकी CV को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि दुबई में किस किस तरह की CVs काम करती हैं तो आप मेरी ये वीडियो जाकर देख सकते हैं। और जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं दुबई के, जैसे कि Indeed.ae, LinkedIn Jobs, Dubizzle.com, Naukrigulf.com, GulfTalent.com और Bait.com, इन सब पर जाकर अपनी प्रोफाइल बहुत अच्छी सी बनाएं और वहां जाकर डेली 10 से 15 जॉब्स पर अप्लाई ज़रूर करें। याद रखें, अब आपको कस्टमाइज CV बनाकर भेजना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया कि ATS सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करते हैं कीवर्ड्स को, तो वो कीवर्ड्स जो जॉब डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं वो आपकी CV में होना ज़रूरी है। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है नेटवर्किंग। दुबई में 70% से ज़्यादा जॉब्स नेटवर्किंग के थ्रू मिलती हैं।
तो अपना नेटवर्क एक्सपेंड करें। उसके लिए लिंक्डइन बेस्ट ऑप्शन है। लिंक्डइन पर जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं दुबई के अंदर जो काम करते हैं उनसे कनेक्शन बनाएं, उनके HOD से कनेक्शंस बनाएं। HR जो सिविल इंजीनियर्स को हायर करते हैं उनको सर्च करें लिंक्डइन पे और उनसे कनेक्शन बनाएं और उनको अपनी CV फॉरवर्ड करें और उनको बताएं कि आप दुबई के अंदर जॉब को सर्च कर रहे हैं। आप बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनके HR मैनेजर से कनेक्शन बना सकते हैं, जैसा कि ईमार, नखील या दमाक वगैरह। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि दुबई में नेटवर्किंग किस तरह से की जा सकती है तो आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। आप रिक्रूटमेंट एजेंसीज को भी दुबई में सर्च कर सकते हैं गूगल या ChatGPT के ऊपर, और जितनी भी एजेंसी सामने आए तो उनसे कनेक्शन बनाएं, उनको अपनी CV फॉरवर्ड करें। अगर आप दुबई में हैं तो उनके ऑफिस तक विजिट करें। लेकिन एक बात जहन में रखें, अगर कोई भी एजेंसी आपसे पैसे मांग रही है तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है उनको जज करने का, क्योंकि जो भी एजेंसी पैसे मांगती है वो सही नहीं होती है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि रिक्रूटमेंट एजेंसीज कैसे काम करती हैं तो आप मेरी ये वीडियो जाकर देख सकते हैं। अब मैं आपको 3 स्टेप प्लान बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप यह है कि आपकी डिग्री अटेस्ट होनी चाहिए, आपकी मिनिस्ट्री से भी और UAE की मिनिस्ट्री से भी, और साथ साथ सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स की मेंबरशिप को भी समझें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको भी डिटेल में समझने की कोशिश करें। दूसरा स्टेप, अपनी CV को AI रेडी बनाएं और सुबह उठते ही डेली 10 से 15 जॉब्स के लिए अपनी CV को कस्टमाइज़ करें और अप्लाई करना शुरू कर दें। तीसरा स्टेप, एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहें, कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी ना छोड़ें। और इसी ड्यूरेशन के अंदर अगर आप दुबई आ सकते हैं तो ज़रूर आएँ और यहाँ आकर अपने इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहें। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका होमवर्क एटलीस्ट कंप्लीट होगा और आपको इंटरव्यू कॉल्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे जब आप दुबई में विजिट पर आएंगे। रियलिटी चेक ये है कि दुबई की गर्मी और साइट की मुश्किलात हर किसी के बस की बात नहीं होती है। रिजेक्शंस भी मिलेंगी और शुरू में ये भी हो सकता है कि आपको उम्मीद से कम सैलरी मिले और आपको उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। लेकिन दोस्तों, इस बात को याद रखें कि यहाँ पर हर बड़ा इंजीनियर ज़ीरो से ही स्टार्ट करता है। अगर आपके पास सही प्लान है और आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो दुबई आपको वो सब कुछ देगा जो आपने कभी सोचा भी ना होगा। और साथ में इस बात को समझें कि अपने टाइम की कदर करें, शॉर्टकट्स के बजाय अपने स्किल्स और अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर भरोसा करें और जॉब से अप्लाई करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें जो सिविल इंजीनियरिंग की जॉब्स को दुबई में सर्च कर रहे हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।